नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। आई एम सरोज कुमार शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 कोरोना के सिम्टम लक्षण के बारे में। अगर हम पूरे विश्व की चर्चा करें तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या 58,65,939 है, जिसमें ठीक हुए हैं, रिकवर हो गए हैं 25,69,431 और कुल डेथ की संख्या है 3,60,357। और यदि भारत की चर्चा करें तो भारत में टोटल केस हैं 1,58,323, 1,58,323, और इसमें ठीक हो गए हैं, रिकवर हुए हैं 67,692, 67,692, और कुल मृत डेथ की संख्या है 4,531, 4,531। और यदि बिहार की चर्चा करें तो बिहार में टोटल केसेस हैं 3,061, 3,061, और इसमें रिकवर हो गए हैं 1,083 तथा कुल डेथ की संख्या है 15 तथा बिहार में लगातार कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसके लक्षण को जानना अति आवश्यक है। आज अमेरिका में सबसे अधिक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या है। अमेरिका की हेल्थ एजेंसी CDC ने इसके 6 सिम्टम बताए हैं, 6 लक्षण बताए हुए हैं। CDC अमेरिका की एक हेल्थ एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1946 में हुई थी, लगभग 73 साल पहले। कोविड-19 के 3 पुराने लक्षण हैं। जो पहले थे, बुखार आना सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति को बुखार होगा। दूसरा लक्षण है खांसी होना, विशेषकर व्यक्ति को सूखी खांसी होती है, सूखी खांसी होती है। तीसरा है सांस लेने में तकलीफ होना। लेकिन लगातार इसके लक्षणों में परिवर्तन होता जा रहा है, अर्थात जो कोविड-19 का वायरस है वो खुद को मेंटेन कर रहा है, वायरस अपने आप को मेंटेन करते जा रहा है, जिसके कारण इसके लक्षण बदलते जा रहे हैं। और इसके जो नए लक्षण हैं उसका 6 लक्षण बताया गया है, 6 सिम्टम बताया गया है। सबसे पहला लक्षण है ठंड लगना। दूसरा, ठंड लगने के साथ लगातार कपकपी होगी। तीसरा लक्षण है मांसपेशियों में दर्द होगा। चौथा है सिर दर्द होगा। पांचवा, गले में खराश होगी। और छठा है स्वाद या गंध का एहसास न होना। जब पहले चाइना में यह फैला तो वहाँ के कुछ पेशेंट इस बात की चर्चा किए थे कि जिनको कोविड-19 हो जाता है उनमें भी लक्षण दिखता है स्वाद या गंध का एहसास न होना, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। लेकिन आज अमेरिका भी इस बात को मान गया है कि जिसको कोविड-19 हो गया उसको स्वाद और गंध का एहसास नहीं होता है, तथा ये सभी लक्षण संक्रमित होने के साथ 2 से 14 दिन के अंदर दिखाई देने लगता है। 2 से 14 दिन के ही अंदर पेशेंट में ये सारे लक्षण लगभग दिखने लगते हैं। आज तो ऐसा भी हो रहा है कि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं है, फिर भी यह होता है कि वो पॉजिटिव पाया जाता है। इस प्रकार कोविड-19 के कुल 6 और 3 9 लक्षण हो जाते हैं। पहला बुखार लगना, दूसरा खांसी होना, तीसरा सांस लेने में तकलीफ होना, चौथा ठंड लगना, पांचवा ठंड लगने के साथ लगातार कपकपी होना, छठा है मांसपेशियों में दर्द होना, सातवां सिर दर्द होना, आठवां गले में खराश होना, नौवां स्वाद गंध का एहसास न होना। यदि ये लक्षण किसी में या स्वयं में दिखता है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। WHO और भारत के अनुसार कोविड-19 के लक्षणों की चर्चा की जाए तो देखा जाएगा कि सेम CDC के अनुसार ही इसके लक्षण मिलते जुलते हैं, लेकिन भारत WHO के नियमों को ही फॉलो करता है। ऐसे WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना
1946 में हुई थी, 7 अप्रैल 1946 में, जो कि सीडीसी के 2 साल बाद हुई थी। फिर भी सीडीसी का एक अपना अलग पहचान है, अपना एक अलग महत्व है। यदि WHO और इंडिया के अनुसार कोविड-19 के लक्षणों की चर्चा करें तो WHO और इंडिया ने कोविड-19 के लक्षणों को दो भागों में बांट दिया है। एक मुख्य लक्षण बना दिया है और दूसरा अन्य लक्षण इन लोगों ने बनाया है। मुख्य लक्षण में शामिल है, पहला है बुखार आना, दूसरा थकान होना और तीसरा सूखी खांसी होना। यह जो बुखार आना है लगभग 88% लोगों में दिखता है और थकान 38% लोगों में और सूखी खांसी 68% लोगों में दिखता है। लेकिन थकान आना ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसको सीडीसी नहीं मानता है। लेकिन सीडीसी में हमने देखा था कि बुखार और सूखी खांसी मुख्य लक्षण हैं, तो थकान भी है लेकिन यह मुख्य नहीं है। अन्य लक्षणों में शामिल है सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर और जोड़ों में दर्द होना, गले में दर्द होना, नाक का बहना और डायरिया। लेकिन यह नाक का बहना और डायरिया यह सामान्य है, यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो लक्षण हैं WHO ने क्या किया था, चाइना के लगभग 56,000 लोगों पर अध्ययन करके ये लक्षण बताए थे, क्योंकि फरवरी माह में चाइना में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। उस समय ये WHO ने चाइना के 56,000 लोगों पर अध्ययन करके ये सारे लक्षण बताए हैं। यदि किसी व्यक्ति में ऐसा लक्षण दिखता है तो उसे फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है और उसे इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने बहुत सारा चीज़ सीखा और देखा, समझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। ऐसा ही मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कोविड-19 के जो लक्षण हैं, अगर ऐसा दिख रहे हैं तो उनमें राहत के लिए हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घरेलू उपचार कैसे किया जाएगा ताकि पेशेंट को कुछ राहत मिले। तो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।